Hello students, class 7 civics chapter 1 on equality. Okay, on equality, you are all aware that India is democratic country. In 6th class we have studied the composition of democratic government. यानी आप you are all aware that in India is a government democratic country. आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ऐसा जो है हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस. द फंक्शनिंग of democracy is influenced by its key feature, equality. In this chapter we will study more about equality, its meaning and its importance in democratic country. Let us start by the story of कांता. देखिए, आज जो है हम सबको मालूम है कि ऑन इक्वलिटी जिसका मीन होता है समानता. इसमें हम लोग समानता और असमानता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे समानता और असमानता फैलती है या होती है, उनका क्या आधार होता है. इक्वलिटी की जिसका मेन फीचर है वो है डेमोक्रेसी. यानी पहले डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे हम. यहाँ पर हम इक्वलिटी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर सभी क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी बिना किसी भेदभाव के कहीं भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है. यहाँ पर सभी को समान रूप से इक्वलिटी दी जाती है, जस्टिस दिया जाता है. ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास से है, सभी को समान माना जाता है. ये है डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स जिसमें आज हम बात करेंगे कि इक्वलिटी के बारे में. आज हम पढ़ेंगे कि इक्वलिटी है क्या, ये इक्वलिटी डेमोक्रेसी में क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्यों है. हम ये सब पढ़ेंगे कांता की स्टोरी से. यहाँ स्टोरी की तरह से ये समझाया गया है कि क्या हमसे इक्वल हैं, अगर हैं तो कैसे, और अगर नहीं हैं तो क्यों. वो सब यहाँ पर इस स्टोरी में बताया गया है. आइए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये जो आप ये एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है वोटिंग डे है एक, तो उसमें जो है सभी हर तरह के लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो. देखो इसमें नाम दिया गया है, इसमें मंजीत कौर ये टीचर हैं, तेजा सिंह ये एक ट्रेडर हैं, गिरीश राव स्टूडेंट हैं, कांता देवी और सुजाता कुमारी ये एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, अब्दुल रहमान आर्टिसन हैं. मतलब ये सब जो हैं ये विभिन्न टाइप के लोग हैं और सभी एक ही लाइन में खड़े हैं क्योंकि ये जो है इलेक्शन डे है और सभी वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं, वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं. इसमें देखिए, अब जैसे कि आपको बताया है कि जो ये कहानी जो है हमारी कांता से स्टार्ट होती है. इस लेसन को हम शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें सभी के जो है ऑक्यूपेशंस वगैरह सब लिखे गए हैं. इसमें सभी अलग अलग उसके लोग हैं, सबका अपना अपना एक दायरा है और सभी जो है इसमें कोई भी किसी भी ऐसी अलग लाइन नहीं है कि अमीर लोगों की अलग लाइन है या गरीबों की अलग है. अब देखिए इसमें कांता, सुजाता एंड मैनी अदर्स आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स ऑन द इलेक्शन डे. कांता और सुजाता और अन्य लोग सभी वोट डालने के लिए एक लाइन में खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं. इजंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट्स इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. तो जो कांता है वह सुजाता से कहती है कि सुजा कितना अच्छा है कि हम सब इस देश में जो सभी नागरिक एक समान हैं. इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. जो देखो जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हुए हैं. यस, हाँ. तो अब गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. जब अब जो है सुजाता है वो कांता से बोलती है कि कांता अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. तो जब कांता वोट डालती है तो वो वोट डालते हुए सोचती है कि मैं जो है उसी को वोट दूंगी जो कि हमारे क्षेत्र में यानी हमारे एरिया में पानी की व्यवस्था करेगा, पाइप वाटर की व्यवस्था करेगा. आफ्टरवर्ड्स यानी वोट डालने के बाद, वेल सी यू लेटर कांता. तो वील सी यू लेटर कांता. जो जैन साहब हैं वो जाते हुए बोलते हैं कि कांता हम चलो बाद में मिलते हैं. यस नमस्ते साहब. तो कांता बोलती है हाँ ठीक है नमस्ते साहब. ऑन द वे यानी अब रास्ते में. गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. तो जो कांता है वो रास्ते में चलते हुए सुजाता से बोलती है कि गुड़िया को बहुत तेज़ बुखार आया हुआ है और मैं उसको लेकर हॉस्पिटल जाऊंगी, लेकिन इससे पहले जो है मुझे साहब के घर जाना है और उनके घर का काम ख़त्म करना है और फिर मैं उनसे कुछ एडवांस के लिए कहूँगी.
Here have some of this. You will feel better and when I get back in the evening we will go to the hospital. Okay. तो जब एटम यानी घर पर जब कांता आती है तो वो अपनी बेटी को कुछ ड्रिंक देती है पीने के लिए और कहती है कि इसको पी लो तुम अच्छा महसूस करोगी. एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, जब मैं वापस आऊँगी तो वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके. तो वो कहती है कि फिर हम तो शाम को हॉस्पिटल चलेंगे. ओके. इट्स नो वंडर दैट्स गुड़िया फॉल्स. इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि गुड़िया जो है बीमार है. ऑफन अधिकतर द बस्ती इज़ नेवर क्लीन, कभी भी बस्ती को साफ नहीं किया गया है. मेक श्योर टू डू वाइल वर्किंग, यानी जब वो काम करती है तो उस समय की बात है. मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. जो जैन मैडम है वो उसको कांता को बोलती हैं कि जो कॉर्नर्स हैं उनकी सफाई अच्छी तरह से कर देना. हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. जब वो एडवांस मांगती है तो जैन मैडम उसको एडवांस देती हैं, पर एडवांस देते हुए वो उसको बोलती हैं कि कांता ये एडवांस लो लेकिन तुम इसको अपनी आदत मत बना लेना. तो कांता जो है कहती है नो मैडम, नहीं मैडम. दैट इवनिंग, उसी शाम को, जैन जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी. तो बेटी जो उसकी बेटी है वो लाइन में खड़े हुए मतलब परेशान हो जाती है तो उस कांता बोलती है कि थोड़ी देर और रुको बेटी. जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट. यानी जब वो लाइन में खड़ी हुई होती है हॉस्पिटल की तो उसके मन में कुछ विचार आता है कि जैन मैडम और जो जैन साहब हैं वो वोट डालने के लिए तो जैसे हम लाइन में खड़े हुए थे सभी उसी लाइन में खड़े हुए थे. बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. लेकिन वो ऐसा तब कभी नहीं करते हैं जब उनके बच्चे बीमार होते हैं. ऐसा क्यों होता? तो उसके मन में ये विचार आया था. अब इक्वल राइट टू वोट. द स्टोरी अबाउट स्टार्ट्स विद कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता हु आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. ये स्टोरी जो है कांता और सुजाता की सुजाता से स्टार्ट हुई है. इसमें बताया गया कि वो कैसे वोट डालने का इंतजार कर रही थी. वाइल स्टैंडिंग इन अ लाइन, जब वो लाइन में खड़ी हुई थी तो कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर. तो कांता जो है वो देख रही थी कि उसी लाइन में जो है उनके उसके जहाँ पर वह काम करती है और अशोक जैन जो हैं और जो छोटेलाल उसका नेबर है वो भी उसी लाइन में खड़े हुए थे. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, कि जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट. कि उसमें किसी भी धर्म के लोग हों, ऑल एडल्ट्स, और एडल्ट्स में यानी 18 अबव 18 से जो लोग होते हैं वो उसमें वोट डालते हैं. तो वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हों, उनकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट डालने का समान अधिकार है. दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6. ये आप पहले ही क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी. ये जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो किस पर आधारित है, किसके क्या आधार है इसका? इक्वलिटी का. बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, क्योंकि ये जो है देश के जितने भी वयस्क हैं, सभी वयस्क जो कि 18 से अबव हैं, रिस्पेक्टेड ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट. यानी सभी को जो है चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी समुदाय को बिलोंग करते हों, उनको जो है वोट डालने का अधिकार है. कांता इज़ एक्साइटेड to vote and happy that she equal to all of the others because each of them has one vote. कांता जो है जिस दिन वोट डालने का दिन था उस दिन बहुत खुश थी और काफ़ी एक्साइटेड थी कि और लोगों की तरह उसको भी वोट डालने का अधिकार है. बट एज द डे पासिस कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स. जब जैसे जैसे दिन बीतता है तो कांता के मन में थोड़ा सा विचार आता है कि वह थोड़ी अनश्योर हो जाती है. लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ. तो आइए उसका जो वो दिन था उसको हम देखते हैं कि क्या हुआ था ऐसा. शी लिव्स इन अ स्लम. वह एक स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी में रहती है. एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. और उसके घर के पीछे से ही खुला नाला बहता है. हर डॉटर इज सिक. उसकी जो बेटी बीमार होगी. बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क. लेकिन वह अपने काम से छुट्टी नहीं ले पाती है. बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स. यानी जब वह जहाँ पर जो वो काम करती है तो उसको जो है वहाँ से पैसा उधार लेना था. टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए. हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट. जैसे कि वह घर में काम करती है तो वह जो ऐसा काम करने से थक जाती है. एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन
तो अंत में फिर जो है उसको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। द लाइन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने की उसको उस लाइन वहाँ पर जाकर खड़ा होना था। वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन इन द इवनिंग। अब वो वहाँ पर देखती है कि ये जो लाइन थी, जो सुबह लाइन थी, उसकी उस लाइन से डिफरेंट है। बिकॉज द पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के में जिन लोगों ने लाइन लगाई हुई थी वो कैसे थे, पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। ओके, आज इतने ही, बाकी फिर हम कल करेंगे।